बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्लास 4 ऑफ पाइथन कोर्स। आप में से कोई विलिंगली अगर रिकैप करना चाहे कि अब तक हमने क्या कवर किया है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओके सर, कल हमने मेमोरी का देखा था। मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं, उसमें हम आईडी और फिर ब्रैकेट में एक्स, मतलब जो भी हमारी वैल्यू हो वो हम लिखते हैं। फिर उसके बाद हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा था, वेरिएबल की टाइप्स के बारे में, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। बूलियन टाइप है और फ्लोटिंग टाइप है। और इसके अलावा हमारे पास फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग भी है, लेकिन वो टाइप्स में नहीं आएगा। बूलियन टाइप्स में हमारे पास ट्रू और फॉल्स होते हैं, यानी अगर ट्रू है तो वो वन इज इक्वल टू वन एंड फॉल्स इज इक्वल टू जीरो। एंड उसके बाद फिर हमने सर देखा था लाइन, यानी हम अपना जो डाटा है, हम चाहते हैं कि वो डिफरेंट लाइंस में आए। जैसे एक्स इज इक्वल टू, मैं कहती हूँ हमारे पास फाइव है, वाई इज इक्वल टू सिक्स है, एंड हमारे पास जो है जी इज इक्वल टू टेन है। तो मैं चाह रही हूँ कि ये मेरा डाटा लाइंस में आए, प्रिंट में। तो उस केस में हम फॉरवर्ड स्लैश एन और करली ब्रैकेट्स में अपने ये डिजिट्स लिख देते हैं, एक्स वाई और जी। इसमें ये होता है कि स्पेसिंग का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा और इन लाइन हमारे पास आ जाएगा। यानी इसको हम फॉरवर्ड स्लैश एन को न्यू लाइन ऑपरेटर भी कहते हैं। देन हमने सीखा था फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। अगर हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का लगाना चाहते हैं तो हम सिर्फ एफ लगा देंगे स्टार्ट में, और फिर वो हमारे पास आ जाएगा। देन हमने टाइप कास्टिंग के बारे में सीखा था। टाइप कास्टिंग में अ, हम लोगों ने सर, ये मुझे थोड़ा भूल रहा है। एंड उसके बाद हम लोगों ने अर्थमेटिक का सीखा था, किस तरह हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, राउंड ऑफ और रिमाइंडर जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा रिकैप किया। अच्छा, टाइप कास्टिंग जो होता है उसमें ये होता है कि हमारे पास कोई अगर एक टाइप है वेरिएबल की, उसको हमने किसी और टाइप में कन्वर्ट करना है। जैसे हम यूजर से डाटा लेते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप में आता है। फिर हमने उसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई ऑपरेशन करना है तो उसको हमें इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम उसके साथ कोई ना कोई ऑपरेशन कर सकें। तो उस कन्वर्जन को, जो हम एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस कन्वर्जन को हम कहते हैं कि दैट इज टाइप कास्टिंग। और इसके अलावा कल एक मैम ने क्वेश्चन पूछा था अबाउट फ्लोर डिवीजन। वो मैंने उसके बारे में फिर देखा था कि वो क्या है उसमें। तो एक सेकेंड। फ्लोर डिवीजन, ठीक है। अच्छा, इसमें असल में मैंने साथ में एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं टाइप कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी टाइपिंग खराब हो रही है। अच्छा, इसमें ये होता है कि, जस्ट अ सेकेंड। जी, फ्लोट डिवीजन में ये होता है कि हमारे पास जो होता है ना, एक नंबर जब हम उसको दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन रिटर्न होता है। जैसे x इज इक्वल टू हमारे पास है 6 एंड y इज इक्वल टू 4। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे x की फ्लोट डिवीजन करके, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्वोशिएंट होगा। और अगर हम इसके साथ मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। इसको रन करके देखते हैं। यस। तो जब हम 6 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो क्वोशिएंट आता है, यानी 4 को जब हम डिवाइड कर रहे हो, एक सेकेंड इसको हम साथ साथ देखते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फिर चलता है आगे। ओके, जब हम 6 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डिविडेंड है 6, डिवाइजर है 4, 4 1 4।
और पीछे हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 2। तो इस चीज को हम कहते हैं रिमाइंडर, इस चीज को हम कहते हैं डिविडेंड, इस चीज को हम कहते हैं क्वोशंट। ठीक है, जो फ्लोर डिवीजन है हमें वो क्वोशंट रिटर्न कर रहा है, और जो मॉडुलस ऑपरेटर है हमें वो हमारे पास रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है। अच्छा, जो इशू हमें आ रहा था वो ये आया था कि जब हम नेगेटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स है हमारे पास -2 और वाई है हमारे पास 7, जो हमने कल एग्जाम्पल दी थी। जब हम इसकी फ्लोर डिवीजन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो -1 आता है, जबकि हमें लग रहा था कि इसका आंसर 0 होना चाहिए, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं -2 को 7 से तो हम पहले पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, पॉइंट लगाने से इधर एक जीरो ऐड हो जाता है, फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 14, एंड देन ये आगे कंटिन्यू इस तरह होता जाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा जो क्वोशंट है वो 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर आंसर आ रहा है -1। तो वो पार्टिसिपेंट अभी अवेलेबल है मैडम, आप अवेलेबल हैं अभी, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था? ठीक है, आई थिंक मैम अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको शेयर कर देता हूँ। वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में। ये हमारे पास जो नंबर लाइन होती है इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट नंबर्स, अगर हम इस पे 2-3 नंबर्स मार्क कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है 0, 1, 2, 3, -1 है इस तरफ -2, एंड सो ऑन -3, एंड सो ऑन। ये हमारे पास आगे नंबर लाइन कंटिन्यू हो रही है। अच्छा, फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि ये जो हमारे पास आंसर में नंबर आता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जब मैंने 6 को डिवाइड किया था 4 से, तो मेरे पास जो आंसर बन रहा था वो बन रहा था 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 इस जगह बनता है। ठीक है, 1.5। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्लोर डिवीजन में जो पाइथन लैंग्वेज है वो क्या करती है कि जो उसका लोअर नंबर होता है ना, जो उसके पीछे वाला नंबर होता है वो हमें रिटर्न कर देती है। जैसे जब 6 से डिवाइड किया था 4 को, तो हमने 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है। अच्छा, जब हम -2 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 0.28 समथिंग। ठीक है, और ये माइनस में आ रहा है। तो ये जो बन रहा है ये हमारे पास बन रहा है इस जगह पर, जीरो से पीछे। तो जब ये इससे लोअर नंबर को देखते हैं तो हमारे पास इससे जो लोअर नंबर बनता है वो -1 बनता है, और ये -1 को रिटर्न कर देते हैं आंसर में। तो इसका मतलब कि जब हम फ्लोर डिवीजन करते हैं तो हमारे पास जो उससे पिछला नंबर होता है, राउंड ऑफ हुआ हुआ पिछला जो इंटीजर होता है, वो हमारे आंसर में रिटर्न हो जाता है। दैट्स वाई व्हेन वी डिवाइड -2 बाय 7 वी गेट -1 एज आवर क्वोशिएंट इन दिस केस। मतलब ये क्वोशिएंट ना हुआ, ये राउंड ऑफ हुआ टू द लोएस्ट टू द लोअर इंटीजर। ठीक है, इसमें सबको समझ आ गई है या किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी तक? देखो मेरी कैलकुलेशन जो है वो इतनी परफेक्ट ना हुई ना, तो वो तो लाइक 0.28 और -0.28 और -1 में तो ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस कर रहे हो तो ये तो ह्यूज हम्म। डिफरेंस आ जाता है। तो इस केस में फिर हम्म। हम क्या करेंगे? हम चाहते हैं हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिले। अगर हम चाहते हैं हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिले तो हम फ्लोट डिवीजन नहीं करेंगे ना, फिर हम उसकी फ्लोट में ही वैल्यू रिटर्न करेंगे बजाय इंटीजर में रिटर्न करने के। फ्लोट डिवीजन हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए होता, हमें राउंड ऑफ आंसर चाहिए होता है, इसलिए फिर हम उसको क्या करते हैं कि जो उससे पिछले वाली वैल्यू होती है उस पर राउंड ऑफ करके ले जाते हैं। लेकिन जब हमें प्रिसाइज आंसर्स चाहिए तो फिर हम उसको इंटीजर में राउंड ऑफ नहीं करेंगे, बल्कि फिर हम उसकी वैल्यू फ्लोट में ही रखेंगे, जैसे -0.28 को ही रखेंगे और उसके साथ ही फिर ऑपरेशन करेंगे। थैंक यू सर। ओके असल ओके। में क्वेश्चन है, अगर हमारा आंसर लाइक करते हैं -1 और -2 के दरमियान में, तो वो हमें -2 रिटर्न करके देगा। जी, इसको चेक कर लेते हैं आई थिंक। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -15 और इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, तो अभी चेक करते हैं एग्जैक्टली exactly। अब हमारा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है -2.14, -2.14।
बिल्कुल। तो उसने उसको फिर -3 पर जो है वो राउंड ऑफ कर दिया, यानी लोअर इंटीजर की तरफ वो राउंड ऑफ कर देता ठीक है सर, थैंक यू। है। ओके। अच्छा, अभी आज हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद कवर करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, उसका सबको नॉलेज तो होता ही है। बस हम उसको ये देखेंगे कि पाइथन में उनको हम किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से डिनोट करते हैं, सिंटेक्स पाइथन का क्या है, बस दैट्स ऑल। और उसके बाद फिर हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, उनको पाइथन में किस तरह लिखते हैं। और फिर हम देखेंगे आइडेंटिकल ऑपरेटर होता है इज, जैसे ए इज बी, यानी ए इज इक्वल टू बी, इस तरह। उसके अलावा हम देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, तो हमने देखा कि एक्स इज इक्वल टू 5 हम करते हैं, तो 5 की वैल्यू एक्स में असाइन हो जाती है। अगर हमने चेक करना है एक्स इज इक्वल टू 5, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होगा वो हम देखेंगे। और उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर हम देखेंगे कि बाकी इसके अलावा हम क्या कवर कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो लेस देन का साइन होता है वो पाइथन में ये साइन यूज होता है, जो मैथमेटिक्स में होता है वही। ग्रेटर देन के लिए ये साइन यूज होता है। और लेस देन इक्वल टू के लिए ये साइन होता है। अगर इसको मैं लिख दूंगा इस तरह से तो ये गलत हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये साइन यूज होता है। ठीक है, इसको भी अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो ये ठीक नहीं होगा। एक्स के अंदर जो हमारे पास एक वैल्यू थी, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसके लिए जो हमारे पास ऑपरेटर यूज होता है वो प्लस इक्वल टू यूज होता है। यानी मैं इसी चीज को जो मैंने ऊपर लिखी है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक्स प्लस इक्वल 1। तो ये क्या करेगा कि एक्स के अंदर एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा। 1 की जगह मैं 2 भी लिख सकता हूँ, फिर वो उसके अंदर 2 का इंक्रीमेंट कर देगा, या कोई भी नंबर मैं इसके अंदर एंटर कर सकता हूँ। लेकिन इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनेगी वो प्लस इक्वल बनेगी। इसी तरह माइनस इक्वल, और जो मैंने सारे मेंशन किए थे। अच्छा, नॉट इक्वल के लिए हम साइन यूज करते हैं ये। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल का साइन ये यूज होता है हमारे पास नॉट इक्वल। उसके अलावा लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। अच्छा, इक्वल के लिए हमारे पास ये साइन यूज होता है, क्योंकि जो सिंगल इक्वल का साइन होता है वो हम सिंगल जो इक्वल टू का साइन होता है वो हम यूज कर रहे होते हैं किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए। अगर हमने चेक करना है कि कोई वैल्यू इक्वल है या नहीं, तो उसके लिए हम डबल इक्वल का साइन डालते हैं। जैसे एक्स को मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू 7, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स इक्वल इक्वल 8, और इसको मैं कहता हूँ प्रिंट। लेट्स सी। तो इन यहाँ पर हमारे पास फॉल्स रिटर्न हुआ है, यानी इसने चेक किया है एक्स इज इक्वल टू 7 में उसने क्या किया है, एक्स को एक वैल्यू दे दी है 7, लेकिन एक्स इक्वल इक्वल 8 में वैल्यू नहीं दी, बल्कि चेक किया है कि एक्स क्या 8 के इक्वल है या इक्वल नहीं है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नॉट इक्वल, तो हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा। यस, हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा। अच्छा, अब इस इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स की मदद से हम काफी प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। अभी हम लोग एक प्रोग्राम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा पुराना सिंटेक्स भी रिवाइज हो, कि आस्क स्टूडेंट टू एंटर, जस्ट अ सेकेंड, मोबाइल को चेक करते हैं। ओके, आस्क स्टूडेंट टू एंटर मार्क्स, मार्क्स एंड रिटर्न हिज ग्रेड। और इसमें हम कहते हैं इफ above 90 then A plus, otherwise return, otherwise return less than A plus। अच्छा, अब हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हमारे पास होगा कि हमने एक स्टूडेंट से पूछना है कि आप अपने मार्क्स एंटर करें, और मार्क्स की बेस पे हमने ग्रेड रिटर्न कर देना है। अम, और अगर वो 90 से बड़ा है तो 90 से बड़ा, अच्छा ये इसके अंदर हमारे पास इफ एल्स का कंडीशन यूज हो गया। कंडीशन अभी हमने नहीं पढ़ी, इसलिए हम ये यूज नहीं कर सकते अभी। अच्छा, हमने बस चेक करना है, चेक इफ ग्रेड इज A प्लस,
इफ a plus then return true, otherwise return false। और a प्लस वो तब होगा जब मार्क्स हमारे पास मोर देन 90 होंगे। अच्छा, एक तो इस प्रोग्राम लिखने का ये तरीका है कि हम कंडीशन जो स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करें, लेकिन अभी तक हमने वो नहीं पढ़ी। तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किए बगैर इस प्रोग्राम को लिखने की कोशिश करते हैं कि हमने एक स्टूडेंट से पूछना है कि आप अपने मार्क्स एंटर करें। ठीक है। अगर तो उसके मार्क्स 90 से ग्रेटर हैं तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। और अगर उसके मार्क्स ग्रेटर नहीं है, इफ लेस देन 90, तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं इस प्रोग्राम में लिखने के लिए। अच्छा, सबसे पहले कोई भी हम प्रोग्रामिंग की टास्क स्टार्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट कोड लिखना शुरू नहीं कर देते। सबसे पहले हम उसका एक एल्गोरिदम बनाते हैं, कि उसके स्टेप्स बनाते हैं, या माइंड में सोचते हैं कि पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, फिर मैं उसको इस तरह करूंगा, फिर ये होगा। ये सारे स्टेप्स या एल्गोरिदम मैं अपने माइंड में सोचता हूँ या किसी जगह नोट डाउन करता हूँ, और उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग मैं स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर जो कोडिंग होती है वो 13% पार्ट प्ले करती है 100% में से। बाकी जो परसेंटेज होती हैं वो बाकी चीज़ों की होती हैं। तो जिसके अंदर प्लानिंग है या प्रिपरेशन है या कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन पार्ट है, उसका काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होता है। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि इसमें हमने करना क्या है, उसके बाद हम कोड लिखना शुरू करते हैं। तो आप लोग शेयर करें कि अभी तक जो हमने पढ़ा है सिर्फ उसी सिलेबस को इस्तेमाल करते हुए हम इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, और अगर लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, विदाउट इफ एल्स कंडीशन इस प्रोग्राम को हम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, दैट्स गुड। यस सर। तो आप अपना सर आइडिया भी अगर शेयर करना है। सर सबसे पहले हम इसमें हमने मेंशन किया है कि 90 का मतलब 90 का मार्जिन हमने रखी है ना, कि अगर 90 से ऊपर है तो इसको हम ए प्लस देंगे, अगर 90 से नीचे है तो इसको हम मतलब कहेंगे कि ये ट्रू नहीं है, ये ए प्लस में नहीं आ सकता। तो इन दोनों के हम हम्म। कंपैरिजन कर सकते हैं एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करके, जो कंडीशनल हम अभी कहीं ना ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर जो है उसी को यूज जी करके जी। हम इस प्रोग्राम को मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट इफ एल्स कंडीशन के। ओके, दैट्स गुड। गुड सर, आपने बड़ा अच्छा ऐड किया। अच्छा, कोई और मुझे कोड लिखवाना चाहिए, क्योंकि सर को तो काफी क्लियर हो गया है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो कोई और मुझे कोड इसका एंटर करवाना चाहेंगे, साथ साथ आपका सिंटेक्स भी रिवाइज हो जाएगा। और मतलब आप ये नहीं सोचेंगे हम गलत लिखवाएंगे, बस लिखवाएं, और जब आप लिखवाएंगे तो उसके बाद ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, बल्कि लिखने से आएगी खुद जब लिखेंगे, लेकिन लिखवाने से भी, जब सब ऑडियंस में आप लिखवाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो आप में से कोई मुझे कोड लिखवाना स्टार्ट करे, या हम सब लोग मिलजुल के लिख लेते हैं। सर इसमें भी हम कोई। सब्जेक्ट वाइज नहीं उसको करेंगे क्योंकि हम डिफरेंट उसके सब्जेक्ट के मार्क्स कर रहे हैं ना, फिर उसके बाद हम अपने साइंस यूज करेंगे लेस देन ग्रेटर देन। इज इट लाइक दैट? नहीं, उस सब्जेक्ट वाइज में तो करने के लिए फिर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करनी पड़ेंगी, इसलिए फिर मैं वो लिख रहा था, लेकिन मैंने उसको खत्म कर दिया क्योंकि हमने वो कवर नहीं किया। अभी हम जस्ट स्टूडेंट से मार्क्स पूछेंगे, वो अपने मार्क्स एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल सैंपल सिनेरियो में हम देखते हैं कि उसने एंटर किया 80। तो अगर उसने 80 एंटर किया तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, और अगर उसने एंटर किया 95 तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। यानी मैंने बस ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करना है। ओके। सर मैं प्रोग्राम जी सर। सर इसमें तो हम पहले इनपुट लेंगे ना स्टूडेंट से, वो पहले इनपुट वाला कोड लिखेंगे। यस, सबसे पहले हम इनपुट लेंगे। ठीक है, इनपुट के लिए हम क्या कैसे ले सकते हैं इनपुट। सर इसमें हम लिख सकते हैं नंबर,
NGM नंबर। इज इक्वल टू सिंगल इक्वल लगाना है। ठीक है, दैट्स गुड। उसमें इधर लिखिए इंटर द नंबर, लेकिन उससे पहले हम अ, फिर इनपुट भी लगाएंगे। ओके, पहले एंटर द इनपुट नंबर लिखा है इससे पहले। इसको ब्रैकेट में करेंगे। ओके। ओके, अब ये हमें जो नंबर देगा ना, ये स्ट्रिंग देगा, लेकिन हमें तो चाहिए उसमें इंटीजर में चाहिए, तो इससे पहले हम इंट लगा देंगे इनपुट से पहले, ब्रैकेट स्टार्ट ठीक है, करके फिर एंड एंड करके। यहाँ पर हम लगा देंगे इंटीजर। अच्छा, अगर मैं यहाँ ना लगाना चाहूँ, फिर मैं इसका कुछ और कर सकता हूँ कि इस लाइन में अगर मैं ना लगाना चाहूँ? फिर इसमें ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो इसमें हम टाइप कास्टिंग करके इसको हमें जी जी, इंटीजर टाइप में कास्टिंग कन्वर्ट मैं करेगा। करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं सेम लाइन में टाइप कास्टिंग ना करूँ। मैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा मतलब इजी रखना चाह रहा हूँ, सिंपल रखना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ एक लाइन में मैं इनपुट लूँ और नेक्स्ट लाइन में मैं इसकी टाइप कास्टिंग कर दूँ। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में हम ये जो नंबर हैं इसके साथ इनपुट लगा सकते हैं। यस, मैं कह सकता हूँ कि नंबर इज इक्वल टू इंट नंबर। अब क्या होगा कि जो हमारे पास नंबर वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और वो जो पुराने वाला नंबर था उसको टाइप कास्ट कर देगा इंटीजर में। इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, और जैसे सर ने बताया कि सेम लाइन में भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं बेसिकली इसलिए बताना चाह रहा था कि आपको सब मेथड्स आ जाएं। ठीक है, और आपको ये चीज भी क्लियर हो जाए कि हम सेम वेरिएबल के साथ कोई ऑपरेशन करके उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं फिलहाल कि हमने इस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। थैंक यू सो मच सर। इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? इससे आगे हम एक रिजल्ट नाम का चलें वेरिएबल बना लेते हैं, रिजल्ट। ठीक है। और इसको हम लिखते हैं, सर इसी हमने मार्क्स इसी नंबर वाले पे कर देते हैं, मतलब अलग से एक वेरिएबल बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी हमें। आई थिंक ये वेरिएबल अगर इक्वल का साइन डालें। नो सर, जो मतलब नंबर की वेरिएबल में जो स्टोर है उसी की कंपैरिजन कर देंगे, रिजल्ट की अलग सी वेरिएबल बनाने की तो जरूरत हम नहीं ये पड़ेगी। चाह रहे हैं ना कि हम इफ एल्स की कंडीशन ना लिखें, इक्वल ऑपरेटर यूज करें, जी जहां जी, तक मेरे आप ज़हन दोनों में है। ठीक कह रहे हैं, लेकिन सेम प्रोग्राम होता है सर ना, उसको हर उसमें, बंदा डिफरेंट तरह से लिख सकता है। यस सर सर। दोनों, आप सर काशिफ भी ठीक कह रहे हैं, सर हबीब भी ठीक कह रहे हैं। हम वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, फिर उससे कंपेयर कर लें, या फिर हम डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। तो दोनों प्रोग्राम्स ठीक हैं, इन दोनों में कोई मसला नहीं। अच्छा, इधर अगर लिखे नंबर इज इक्वल टू 90। ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू 90 लिख दिया मैंने। नहीं नहीं, रिजल्ट इज इक्वल टू 90 नहीं लिखेंगे। अच्छा, नंबर, नंबर, सर नंबर। रिजल्ट लिखा, रिजल्ट लिखा रहने दें। अच्छा, रिजल्ट लिखा है। रिजल्ट के साथ क्या करना है? अब इज इक्वल टू आगे लिखे, इधर लिखे नंबर नंबर इज इक्वल टू डबल इक्वल टू का साइन डालें, 90। 90। ओके। तो इसको पैरेंथेसिस में कर दें। इस सब को? ये नहीं, सबको नहीं, नंबर और 90 को। ठीक है। ये फिर सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो बस एक ही कंडीशन चेक करेगा कि वो 90 के इक्वल है या नहीं है। तो सर हमने अगर यही करें, मतलब अगर प्रिंट करेंगे, अगर वो नंबर इंटर करता है, अगर हम प्रिंट करेंगे इज नंबर इक्वल टू 90, तो जो हमारा रिजल्ट है वो फिर ट्रू या फॉल्स इस तरह करके करेंगे। ठीक है, अगर अगर इसको मैंने 95 एंटर किया है वो तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर मैंने 80 एंटर किया वो तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं चाह फिर रहा हूँ हम मैं इस 90 से बड़ा नंबर एंटर करूँ तो वो ट्रू रिटर्न कर दे। फिर ग्रेटर देन इक्वल 90 इस तरह होगा। ओके, प्रिंट कर दें हम नंबर इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। 90। यस, फिर इसकी भी हमें जरूरत नहीं रहेगी।
ओके, अब इसको चेक करते हैं। एंटर नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया 95, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। दोबारा चेक करते हैं, 90 से नंबर नीचे कोई एंटर करते हैं 85, तो जस्ट अ सेकेंड, क्यों नहीं हट रहा है यहाँ से। ओके, यहाँ मैं एंटर करता हूँ 85, फॉल्स। यस, दिस वर्क्स। हमारा जो प्रोग्राम है वो, उसमें हमने देख लिया कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं और इनपुट स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई समझ ना आई हो या थॉट प्रोसेस की समझ ना आई हो? आई थिंक सबको क्लियर होगा। सर ये नीचे जो लास्ट स्टेप है ना, मुझे इसकी समझ नहीं आई। जो लास्ट में प्रिंट स्टेटमेंट है। जी। अच्छा, बाकी सब आपको समझ आ गया यहाँ तक? हाँ जी, बाकी। और सर ये अच्छा, हमें प्रिंट। कैसे पता चलता है? लाइक मुझे ये तो पता था कि मैंने वेरिएबल लेना है, इनपुट लेना है, देन कुछ एंटर करना है। लेकिन ये जी, वेरिएबल नंबर ही क्यों लिया? कुछ और ये ले जरूरी सकते नहीं थे। है, कुछ और भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं हम, या बी भी ले ठीक है। सकते हैं, या ठीक है। फॉर दैट एक हम कुछ भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये कंडीशन चेक कर रहा है। ठीक है, कंडीशन चेक कर रहा है कि नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो वो कंडीशन चेक कर रहा है कि नंबर 90 या उससे बड़ा है या नहीं। अगर तो वो कंडीशन सही होगी, 90 या उससे बड़ा होगा, तो वो हमें प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रिटर्न कर देगी। अगर वो ये कंडीशन सही नहीं होगी, यानी वो 90 के इक्वल या बड़ा नहीं होगा, तो वो हमें कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर देगी। हाँ जी, ठीक है सर। ओके, थैंक यू जी सर। सर मेरा सर। क्वेश्चन ये है कि पहले ना, मुझे ऐसे पहले तो मैंने, ये मेरा सिंटैक्स में पहली बार देख रहा हूँ। वो इफ एल्स हम्म, की स्टेटमेंट थी, मेरे ख्याल वो फॉल्स और ट्रू का चेक करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हम्म। मेरे ख्याल ये डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर है, मुझे ये काइंडली क्लियर कर दें कि वो ऑटोमेटिक ही दे रहा है। जी, ऑटोमेटिकली दे रहा है। ये प्रोग्राम लिखने का जो एडवांस तरीका है, जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग सोचता है, वो इफ एल्स स्टेटमेंट से ही है। लेकिन हमने इफ एल्स स्टेटमेंट अभी तक कवर नहीं की। और मैं चाहता हूं कि जो इस क्लास के पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो थिंकिंग लेवल है, वो एनालिटिकल थिंकिंग उनकी और ज़्यादा स्ट्रांग हो, और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें रहते हुए वो गिवन प्रोग्राम को लिखने के काबिल हो जाए। तो ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी था यहाँ पर सोचना कि हम इसको यस, कैसे कर बिल्कुल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जो पहले भी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं पाइथन के, उनको भी थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ये यहाँ पर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि यहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व थी। जैसे आजकल जो हार्वर्ड पजल डे चल रहा है, उसमें भी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व नहीं थी, एनालिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व थी। तो वही यहाँ पर इन्वॉल्व थी। तो यहाँ पर हमने अभी कवर किया था कि हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें ए इज ग्रेटर देन 90 अगर हम लिखें, तो वो चेक करेगा कि ए 90 से ग्रेटर है या नहीं। अगर वो ग्रेटर 90 से होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, और अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। वो जो रिटर्न कर रहा है, जस्ट हमने उसको प्रिंट स्टेटमेंट लगा के अपनी स्क्रीन पर शो कर दिया है। बाकी इसको इस तरह करना जरूरी नहीं है। इफ एल्स स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट जो भी होती हैं, उनके जरिए से भी इस प्रोग्राम को लिखा जा सकता है। लेकिन वो अभी तक हमने कवर नहीं किया, इसलिए हम इसको अवेलेबल रिसोर्सेज में रहते हुए ही, या सिलेबस में रहते हुए ही प्रोग्राम को लिखना चाह रहे थे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं एंड, नॉट, और। ठीक है। अच्छा, बाकी तो लॉजिकल ऑपरेटर्स से ज्यादा भी होते हैं, एक्स नॉट, एक्स और। ठीक है, लेकिन जो हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एंड। जी सर, उसामा, आप अपने क्वेश्चन सर मैं, पूछें। अगर आप एक इजाज़त हो, सजेशन दे सकता हूँ सर। जी प्लीज। अच्छा सर, वो आपने कोड पहले लिखा ना, उसको फिर आपने रेज कर दिया, तो मेरे ख्याल कुछ हम्म। लोगों ने ना बाद में यूज़ करनी होती है लैब नोटबुक। तो आप काइंडली नेक्स्ट को लाइन ऑफ कोड में चले जाया करें, ताकि वो फिर सारा वो इस्तेमाल कर लें। असल में वो हम कोई सिस्टमेटिक कोड नहीं लिख रहे ना, वो तो हम ऊट पटांग चीजें लिखते जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप उसको इस्तेमाल ना ही करें, वो आप कुछ गलत मलत ही सीख जाएंगे। वो तो बस मेरे माइंड में जो आ रहा होता है वो मैं लिखता जाता हूँ।
ताकि कम्युनिकेशन हो सके कि मेरे माइंड में चल क्या रहा है। वो कोई मतलब ओके। एग्जैक्ट स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग नहीं है ना। जैसे मैंने यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई थी, देखते हैं इसको। तो ये कोई स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग की चीजें नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये कमेंट करके ये चीज लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, तो इसलिए मैंने इसको रिमूव किया है। ये जस्ट मतलब मैं चाह रहा हूँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और रट्टाबाजी की तरफ ना आ जाए। जो सिंटेक्स हमारा जो है बेसिकली वो जो इसका मैनुअल होता है ना ओरिजिनल, उसी से देखना चाहिए। या फिर कोई डॉक्यूमेंट इस तरह अवेलेबल हो जिसमें उन्होंने सिर्फ वही चीजें लिखी हो जो एग्जैक्ट सिंटेक्स में इन्वॉल्व होती हैं। ये तो अभी मैं समझाते हुए पता नहीं जो जो ज़हन में आता है बस लिखता जाता हूँ, इसलिए मैं सर, इसको रेज कर रहा हूँ। ट्रू फॉल्स के साथ ये वाले पिछले कोड में ही हम ट्रू फॉल्स के साथ कोई स्ट्रिंग जो है वो स्टेटमेंट ऐड करवा के रिटर्न करा सकते हैं। जी करा सकते हैं, लेकिन फिर वो कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं प्रिंट में कोई भी स्टेटमेंट एंटर करूंगा तो वो हर सिचुएशन में ही प्रिंट हो रही होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इस सिचुएशन में हम्म। प्रिंट हो रही है। उसके लिए फिर सही। मुझे कंडीशन स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। जी। गुड क्वेश्चन। अच्छा। अच्छा, एंड और नॉट हमने देख लिया कि वैसे कुछ प्रोग्रामिंग में होता है कि वो इस तरह सिंबल्स होते हैं उनसे लिखे जाते हैं। ठीक है, ये एंड के लिए और के लिए सिंबल्स होते हैं। लेकिन पाइथन में हम एंड, नॉट, और, तो यही हम लिखते हैं। इसको देख लेते हैं। जैसे अच्छा, एंड, नॉट, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के जो वैल्यूज होती है ना, जो रिटर्न वैल्यूज होती हैं, वो हमारे पास बुलियन फंक्शन में ही होती हैं। या वो ट्रू होती हैं या वो फॉल्स होती हैं। जिन्होंने ये हमारे पास कीवर्ड्स बनाए हुए हैं बिल्ट इन, उन्होंने इसी तरह बनाया कि या ट्रू वैल्यू रिटर्न होती है या फॉल्स रिटर्न होती है। और नॉर्मल मैथ्स में भी यही होता है। तो या वो चेक कर लेते हैं कि ए बी से बड़ा है या नहीं है, या होगा या नहीं होगा, या उसके इक्वल होगा। ठीक है, या बड़ा होगा या छोटा होगा, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो इसके अंदर अब हम एक चीज देखते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है a इज इक्वल टू 16, और दूसरी वैल्यू है b इज इक्वल टू 20, और तीसरी वैल्यू है c इज इक्वल टू 16। ये हमने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। ठीक है। अब हमने प्रिंट स्टेटमेंट अपनी लिखी, उसमें हमने एक जगह लिख दिया। ये इतना बड़ा फ्लैग पता नहीं क्यों आ जाता है, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अच्छा, अभी आपको शो हो रहा है कोड या ज्यादा जूम आउट हो गया? शो हो रहा है, सही शो हो रहा है सर। ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ए वैल्यू, बी वैल्यू, सी वैल्यू, तीन वैल्यूज मैंने इसको दे दी। अब मैं प्रिंट में लिखता हूँ ए इक्वल सी, तो ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा ये देखते हैं। मैं लिखता हूँ प्रिंट में ए इक्वल बी एंड ए, सॉरी, ए इक्वल सी, और इसके अलावा हम एंटर करते हैं ए इक्वल बी और ए इक्वल सी, और इसके अलावा हम एंटर करते हैं ए, सॉरी, नॉट ए इक्वल बी। तो अभी हम क्लास पार्टिसिपेंट से थोड़ा पूछते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यूज रिटर्न होंगी जब हम इसको रन करेंगे। अच्छा, आप में से मुझे कोई बताइएगा, कोई मोबाइल से तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ जिसको कोड सही नजर ना आ रहा हो, तो मैं उसके लिए जूम इन कर देता हूँ। सर, सेल पे भी सही नजर आ रहा है। ओके, फोन से थैंक भी। यू। ठीक है। अच्छा, इसमें आप मुझे बता सकती हैं या बता सकते हैं कोई भी कि इसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यूज रिटर्न होनी चाहिए? सर ट्रू और फॉल्स ही होगी। सर, ट्रू फर्स्ट में तो फॉल्स होगी, लेकिन स्टेटमेंट वाइज बता दें कि पहली स्टेटमेंट में क्या होगी, सेकंड में क्या होगी, थर्ड में क्या होगी, फोर्थ में ये क्या होगी। फर्स्ट में फॉल्स होगी, सेकंड में फॉल्स होगी, और थर्ड में भी फॉल्स होगी, फोर्थ में ट्रू होगी। फर्स्ट में फॉल्स क्यों होगी? नहीं। आई थिंक सारी ट्रू। ए इज इक्वल टू सी, क्योंकि ये आई थिंक एड्रेस देख रहे हैं इनका, जहाँ पर ये मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं ना, ये वो देख रहे हैं। नहीं नहीं, एड्रेस के लिए वो आप कंफ्यूज करें, वो और होता है, वो होता है एड्रेस के लिए आइडेंटिटी आईडी आईडी ऑपरेटर, ए इज सी। आइडेंटिटी। देन ये ट्रू होगा। फिर ये फर्स्ट अगर ये एड्रेस में नहीं दिख रहा तो देन ये ट्रू होगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है ना, ये तो इज इक्वल वाले नॉट इक्वल जी वाले। जी। अच्छा, इसमें यही होता है कि मेंबरशिप हमारे पास
जो इक्वल ऑपरेटर है वो हमारे पास वैल्यूज को देखता है, ठीक है। ये जो हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ये हमारे पास देखता है कि दोनों चीजें आइडेंटिकल हैं या नहीं, ठीक है। ये भी हमने आज कवर करना था, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये देखता है कि दोनों चीजें बिल्कुल ही आइडेंटिकल हैं या नहीं, यानी दोनों की सेम ही वैल्यूज होनी चाहिए, सेम ही मेमोरी एड्रेस होना चाहिए। सेम मेमोरी एड्रेस होगा तो सेम ही वैल्यूज होंगी। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करता है अगर जो वैल्यू इज सेम है। है तो एड्रेस भी तो सेम ही होगा ना, कल तो हमने ये भी देखा था। नहीं, इसलिए एड्रेस सेम नहीं जी होगा। जी, अगर सेम आईडी होगा। भी अगर इसको रेफर जी जी कर रहा सेम था होगा, आप ए सही कह को। रहे हैं। सेम होगा, यहाँ पर ट्रू आना चाहिए, ठीक है। एड्रेस के अलावा भी अगर हम देखें, ठीक है। जी, देन ट्रू आएगा, देन ट्रू आएगा। हाँ, और आप अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 5 में करता हूँ और वाई इज इक्वल टू 5 करता हूँ, तो दोनों का एड्रेस सेम होगा। हालांकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में दोनों का एड्रेस सेम होगा, किसी और प्रोग्रामिंग में डिफरेंट अ, होगा। जी, क्योंकि ये जहाँ तक मुझे इसकी समझ आ रही है, क्योंकि ये वेरिएबल्स दोनों वो डिफरेंट है, मतलब एक ए है और दूसरा सी है। या अगर हम दोनों हम्म, को सेम वेरिएबल से स्टोर करें, देन तो चलो थोड़ा सा वो आता है कि ये सेम वेरिएबल्स हैं, तो एक ही वो हो सकता है, वो मेमोरी में एक ही जगह पर लोकेट कर दें दोनों को। हम्म। जी सर, आप सही कह रहे हैं। असल में आपने क्लास एक शायद मिस की है सर, उसमें हमने कवर किया था। अगर हम यहाँ पे चेक करें आईडी पे, और नेक्स्ट लाइन में चेक करें आईडी बी, और नेक्स्ट लाइन में चेक करें आईडी सी, तो आईडी ए और आईडी सी जो है वो इक्वल आने चाहिए, क्योंकि दोनों की वैल्यूज भी सेम है। तो जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो हमारे पास मेमोरी एलोकेशन इस तरह से करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट हो। तो उसके लिए एक अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं करेगी, बल्कि उसी एड्रेस में उस वैल्यू को जहाँ पे वो वैल्यू सेव है वहां पर भी उसको एक और नाम दे देगी बस वेरिएबल का। तो ए और सी का एड्रेस सेम आना चाहिए, ठीक है। इसको रन करते हैं। अभी किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? यानी सब लोग कह रहे हैं कि पहला ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स होना चाहिए, और तीसरा ट्रू। तीसरा तीसरा ट्रू, ट्रू है तीसरा देन ट्रू ये होना फॉल्स। चाहिए, और फोर्थ अभी ट्रू हो जाएगा। फोर्थ भी ट्रू है। नहीं फोर्थ सर, भी फोर्थ ट्रू। फॉल्स है। फोर्थ और फिफ्थ वन जो है वो फोर्थ ट्रू है। नहीं, ठीक है ठीक है, फोर्थ ट्रू हो जाएगा। नहीं, फोर्थ फोर्थ ट्रू फॉल्स है। होगा। नहीं, ट्रू होगा, ठीक ट्रू नॉट। होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि नोट ट्रू ए होगा। नोट इज इक्वल टू बी है, ये ट्रू होगा। सिर्फ सेकंड वाला फॉल्स होगा। और लास्ट वन जो है वो जस्ट ट्रू होगा। चलिए सर, जस्ट लेट्स सी, मुझे फोर्थ जो है वो ट्रू फॉल्स लग रहा है। ठीक है, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं जो हम इसको रन करते हैं। ओके, ये ले। ठीक है। हमारे पास एक फॉल्स है, बाकी ट्रू है। और वो आईडी वाली एड्रेस वाली बात भी है, वो भी इसी तरह है कि अगर सेम वैल्यू है तो सेम ही एड्रेस है। ये सर आपको क्लियर होगी ये चीज? लेकिन ये सिर्फ जी पाइथन हम में है, ठीक जी है। हमने सर जी हमने सर, हो गया ओके, क्लियर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ओके, अच्छा अब इस कोड को मैं मिटा दूं या नहीं मिटाऊं? अच्छा, क्लैब तो मैंने, नोटबुक तो मैं वैसे भी शेयर नहीं करता, तो मिटाने ना मिटाने से फर्क नहीं पड़ता। आप लोग, मैं जो कहूँगा आप लोग रिकॉर्डिंग एक बार देख लें और फिर प्रैक्टिस कर लें जो अभी क्लास में कवर हुआ है, या बल्कि पहले प्रैक्टिस करें अगर आपने लाइव सेशन ज्वाइन किया है। प्रैक्टिस करने के बाद अगर एरर आ रहा है तो आप रिकॉर्डिंग से देख लें कि वो एरर क्यों आ रहा है, असल में इसका क्या सिंटेक्स था। बस आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके अंदर कोई मसला नहीं होगा, सिंटेक्स का मसला होगा। और सिंटेक्स का मसला होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आजकल। आप सर्च करें कि ये चीज़ मैंने कैसे लिखनी है, वहां से देख के बस लिख लें, या फिर चैट जीपीटी को बोलें, वो भी आपको सिंटेक्स बता देती है। तो आपको बस, लेकिन आप जैसे मैंने शुरू में पहली क्लास में बोला था कि आपकी बेसिक्स और फाउंडेशंस जो हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, कि आप नई चीजें बना सकें, जो पुरानी चीजें बनी हुई हैं उन्हीं को बस डुप्लीकेट ना करते रहें। अच्छा, अभी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हो गए हैं, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हो गए हैं, और हमने एक प्रोग्राम भी लिखा है, और आइडेंटिटी ऑपरेटर भी हो गया है। अच्छा, हमारा ये हुआ है कि हमने ना वन वीक का कोर्स जो है वो कवर कर लिया, जो हमारा वन वीक का कोर्स था। तो एक्सक्यूज मी सर। अभी हमारा, जी जी। सर इसमें हम एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑपरेटर्स के अंदर ना, जैसे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन भी होता है, तो वो लगा के भी हम ट्रू फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। और जो नॉट होता है, नॉट इक्वल में हम वो पहले वो जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क यानी इक्वल्स टू, उससे भी शो कर देते हैं। जी, जी। थैंक यू मैम, आपने ऐड किया।
कि हम ग्रेटर देन का साइन भी यूज कर सकते हैं, लेस देन का भी साइन यूज करते हैं। ठीक है। और एक और क्या आप कह रही हैं मैम? जी वो आपने लिख दिया ऊपर, ये नॉट इक्वल, जो फर्स्ट है ये नॉट ओके। इक्वल है। जी जी, आई थिंक ये हम कवर कर चुके हैं पहले, जहाँ तक मुझे याद पड़ा। वो शायद फिर सर मैंने डेट ज्वाइन किया ना, तो जी शायद जी इसलिए था। जी जी, थैंक यू फॉर एडिंग। अच्छा, मुझे सही से याद नहीं है हमने कवर किया है या नहीं। मुझे कोई और बता दें कि हम इसको कवर कर लें दोबारा, या इसको हम कवर कर चुके हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर मेरा इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, मेरा ये है कि कोर्स के रिलेटेड। सर जी जैसा कि आज मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो मुझे नॉलेज है इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा डे या वीक चल रहा है अभी, और थ्रू आउट कोर्स हम क्या इसमें कवर करेंगे, ये थोड़ा क्लियर बता दीजिएगा। अच्छा, हमारा ये 7th से कोर्स स्टार्ट हुआ है, आज हमारा 4th डे है। और 5 वीक डेज पर ये कोर्स हमारा कवर होता है। और इसमें पाइथन का बेसिक कोर्स है। आईकोड गुरु पे और भी पाइथन के कोर्सेज चले हैं। लेकिन जो बाकी पाइथन के कोर्सेज आईकोड गुरु पे रन होते हैं उनमें ज्यादातर यही होता है कि एक मतलब नोटबुक पहले से बना दी जाती है, और उसमें कोड लिखा होता है, और वो बस कोड पढ़ के बता दिया जाता है कि इसका ये सिंटेक्स है, पाइथन में ऐसे इसको यूं करेंगे यूं हो जाएगा। लेकिन हमारे जो कोर्स का मकसद है, जो वो ये है कि जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनको कंप्यूटर साइंस का नॉलेज भी साथ साथ दिया जाए। और साथ साथ पहले से नोटबुक ना बनी हो, साथ साथ हम सोच के उसी टाइम चीजें लिखें अपने माइंड से, ताकि हमारा एक थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप हो। और इसमें ज़्यादा बेसिक्स पे फोकस है, एडवांस लेवल पे ज़्यादा फोकस नहीं है। जब बेसिक्स एडवांस लेवल पे जाने से पहले स्ट्रांग होंगी, तो एडवांस लेवल पर जाकर काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर आप कोई और सेशन ज्वाइन करके उसमें से एडवांस चीज़ें सीख सकते हैं। सर इसमें हम फंक्शंस वगैरह और क्लासेस वगैरह भी कवर करेंगे, या जो लूप्स हैं वो, सॉरी। फंक्शंस कवर फंक्शंस कवर करूंगा मैं, लूप्स भी कवर करूंगा, कंडीशनल स्टेटमेंट भी कवर होंगी। उसके बाद जब ये चीज़ें कवर हो जाएंगी हमारे पास, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स, फिर उसके बाद हम एक दो लीड कोड के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि हम लीड कोड के लिए जो प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है वही सीखें। जो क्लासेस हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो इसमें कवर करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ना उसमें, तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप मतलब कहीं और से कोई चीज सीख रहे हैं और आपको समझ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहीं और से सीख रहे हैं, क्लास कहीं और से सीख रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आप क्लास में किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जी सर, सर कल थैंक यू। मैंने क्वेश्चन किया था कि जी लाइक अगर मेरे पास 2 मंथ्स हैं और मुझे पाइथन को लर्न करना है, क्योंकि जी आई जी एम बिगनर, मुझे नहीं आता पहले, तो इसको फिर मैं जी। इसके साथ और कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं, या अच्छा, अभी ये इसके पहले लर्न साथ करके फिर मैं जाऊं नेक्स्ट करूं ज्वाइन? जी जी जी, आपने मुझे बताया था 2 मंथ्स। 2 मंथ्स बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है। जी सर। लैंग्वेज को सीखने के लिए जो कम टाइम होता है वो 1 वीक होता है। लेकिन फिर भी अगर आप मतलब इंसान इस स्टेज पे होता है कि वो चाहता है कि बस अब मैं जल्दी से अपना करियर स्टेब्लिश करूं, तो फिर भी आप ये करें कि अगर आप जी बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो आप इस कोर्स को अटेंड करें एक्टिव होकर, ठीक है, फुल जी एनर्जी के सर। साथ, और चीज़ों को फुल एनर्जी के साथ सीखें। और इसके अलावा आप मैक्सिमम 2 to 3 कोर्सेज ज्वाइन करें, और उनको बस एक इजी कोच पर बैठ के या बस टेक लगा के आराम से मजे से देखें। जो चीज जहन में बैठ रही है, जो नहीं बैठ रही, नहीं समझ आ रही, उसको छोड़ें। उससे ये होगा कि जब हम इस कोर्स में उन चीजों पर जाएंगे तो वो पहले से आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं उसकी पिक्टोरियल मेमोरी होगी, और आपको वो चीजें करने में मजा आ रहा होगा। सर मैं यही पूछ रही हूँ ना, लाइक इस टाइम पाइथन के आईकोड ग्रुप है, डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, तो मैं जी, इसके थ्री अलावा पी और एम कौन पे सा एक कोर्स कोर्स है? चल रहा है। 3 PM पे एक कोर्स चल रहा है, वो ज्वाइन करें। लेकिन उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर आप कर सकती हैं वेल एंड गुड। नहीं कर सकती, मतलब अगर आप उसको एक्टिवली ज्वाइन नहीं कर सकती और आपको मतलब वो चीजें समझ नहीं आई, तो बस उसको एक रिलैक्स होकर आराम से बस देखें। और उसमें से मतलब अगर आपको कोई चीज आसानी से सीख पा रही है तो बस सीख लें। उसके ठीक है, अलावा मेरे लाइक ख्याल से पाइथन का जी कोर्स जी, नहीं चल रहा है, बाकी डीएसए के कोर्सेज हैं। पाइथन फ्रॉम स्क्रैच एक चल रहा है ना, मतलब जो ये दोनों साथ ही आई थिंक स्टार्ट हुए थे, जी, आई थिंक। 3 PM नहीं, वो पहले से स्टार्ट हुई, थ्री वो पी 8 से पहले चल रहा था। थ्री वो जी जी। 7 AM चलता था।
और 7 AM के बाद, बल्कि वो 6 AM चलता था, 6 AM से 7 AM पर शिफ्ट हुआ। और 3 वीक्स उसके या 4 वीक्स कवर हो गए थे ईद से पहले। और अभी जी। फिर वो शिफ्ट हो गया है वही कोर्स 3 PM पर। तो आप वो भी देख लें साथ में। और अगर आप मतलब अगर उसको मतलब ज्यादा फोकस जो होता है ना, एक चीज को प्रायोरिटी दी जाती है, यस वो सर, मैं वो कह तो रहा हूँ। अभी तो मेरा इसी पे है ना, बिगनर पे है, क्योंकि ये तो हम्म, बेसिक मेरी बन रही है ना, कि मेरी पहले जी जी। बेसिक अच्छी तरह स्ट्रांग हो जाए, देन ही हम कोई जी। बिल्डिंग उसके ऊपर जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सर जफर शाहिद गाइड करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि आप रेंडमली कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करें। ठीक है, जैसे जी सर। आजकल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं ना, उसमें ये होता है कि हम रैंडम डाटा उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जी जी। अगर जी उनको हम एक सीक्वेंस में डाटा देते हैं ना, तो क्या होता है, वो बाइस्ड सॉल्यूशंस करने लग जाता है। ठीक है। यानी जिस सीक्वेंस में हमने डाटा दिया है उसी सीक्वेंस के लिहाज से वो अपने सॉल्यूशंस को निकाल के ले आता है। जब उसको रैंडम डाटा सर। फीड करते हैं ना, तो वो अच्छे से ट्रेन होता है। तो ह्यूमन माइंड को देख के ही वो बनाया गया है, क्योंकि ह्यूमन माइंड के अंदर भी उसी तरह की चीजें होती हैं। तो ह्यूमन माइंड भी ऐसे करता है कि आप उसको जब रैंडम डाटा फीड करते हैं, तो वेरियस सोर्सेज से वो फिर एक अच्छा आउटपुट जनरेट करता है। तो जी वो सर। चीज आप फॉलो करें। लेकिन फिर ये होता है कि ना, इंसान जब ज्यादा चीजें करने लग जाता है ना, तो उसके अंदर एक चीज होती है कि एक होता है प्रेटो एनालिसिस। ठीक है, प्रेटो रूल होता है। और एक होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है। प्रेटो एनालिसिस में यस। क्या होता है कि 20/80 रूल होता है कि आप एक इंसान नॉर्मल चल रहा है ना, उसको कोई चीज भी नहीं आती, वो उस चीज को बस जी 1 घंटा भी करना शुरू कर देगा ना, 20% एफर्ट करेगा अपने दिन में, तो उसके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। और बाकी फिर 80% जो एफर्ट होगी उससे बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आ रहा होगा। ठीक है, 20/80 रूल ये है। ठीक है, और ये हर चीज में अप्लाई होता है। यस मतलब सर। ये अमीरी गरीबी में भी अप्लाई होता है, इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट में भी होता है, और हर चीज में ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है। और हमारे पास, जी, अच्छा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये होता है कि आप कोई भी चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो शुरू शुरू में उसका हम्म। ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाता है। लेकिन एक जगह पे जाके वो ग्राफ बिल्कुल सीधा हो जाता है, और उसके अंदर कोई चीज इम्प्रूव नहीं हो रही होती, क्योंकि वहां पर जो आपकी एफर्ट होती हैं उसमें एफर्ट कॉस्ट ज्यादा हो रही होती है और आउटपुट बहुत कम हो रहा होता है। वही फिर हमारे ऊपर भी एक चीज अप्लाई होती है कि हम जब आप एक ही दिन में अगर 4 to 5 क्लासेस अटेंड करना शुरू कर देंगी, तो 3 क्लासेस से तो आपका आउटपुट जनरेट हो रहा होगा, बाकी 2 क्लासेस जो हैं वो उससे आपका आउटपुट जनरेट नहीं होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं होगा, आप टेंशन में जाएंगी। और आहिस्ता आहिस्ता बर्न आउट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। और ये होगा कि 2 महीने बाद आपको लगेगा यार मैंने 2 महीने भी स्पेंड कर दिए और मैं कुछ सीख भी नहीं पाई हूँ, या जो मैंने सीखा है वो मेरे लिए इनफ नहीं है, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है। इससे बेहतर ये होता है कि जी जी। इंसान बस 2 या 3 क्लासेस अटेंड करें। तो अभी तो पाइथन की 2 क्लासेस हैं, इसमें मतलब ज्यादा वो जरूरत ही नहीं है डिस्कशन की। सर वो अभी मुझे आप ये लाइक करो। जो फोर्थ वीक वाला है ना, मैं अपने लिए वो फिजिबल इसलिए नहीं समझ रही, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 मंथ उस पे हो गया हुआ है। अभी वो एडवांस चीजें कर रही होंगी जो बिल्कुल मेरे ऊपर से फ्लाई करेगी, और मैं उस पर हम्म, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करूंगी। उसके कंपैरिजन में मैं इसी हम्म। क्लास की उस टाइम में प्रैक्टिस कर लूँ तो मेरी ज्यादा अच्छी रिवीजन हो जाएगी। मतलब इसलिए नहीं मैंने नहीं, उसको नहीं मैं ज्वाइन आपको किया ये अभी। रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप वो सेशन भी ज्वाइन करें। लेकिन उस सेशन के बाद अपने माइंड को ये नहीं बोलें कि यार मैंने ये सेशन अटेंड किया और मुझे कुछ समझ नहीं है, लेकिन उसको अटेंड जरूर करें इन अ रिलैक्स मोड। ये मैं आपको कह रहा हूँ। और ओके। प्रैक्टिस फिर आप उसके बाद करें। जी जी। सर एक और क्वेश्चन ये कि ये वाला हमारा कोर्स कब तक, मतलब कितने वीक्स का है टोटल? ये 1 मंथ का कोर्स है, अभी हमारे 1 वीक कंप्लीट हो गया, इसके अलावा 3 वीक्स और है। ओके ओके। थैंक यू सर। अच्छा मैम, उसके कह रहे हैं अलावा, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना है, अगर आप चाहती हैं कि आप एडवांस लेवल को सीखें पाइथन में, तो इसके ये जो हमारे पास अभी कोर्स रन हो रहे हैं, इसके फौरी बाद हमने एक फॉर्म सबमिट किया हुआ है, पाइथन फ्रॉम बिगनर टू एडवांस। आई होप सो कि हमें उसमें चांस मिल जाएगा, मुझे, मैं एज अ ट्रेनर हूँ उसमें। तो मैं भी आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं, अगर आप उस कोर्स को जो 3 PM वाला सेशन नहीं आप उसको लेना चाह रही हैं। तो एक कंप्लीट कोर्स आ रहा है इसके बाद। आई होप सो कि 2 वीक्स बाद हमें चांस मिल जाता है उसमें। उसमें हमने कंप्लीट कवर किया हुआ है फंक्शंस और डेटा स्ट्रक्चर्स, और उसके अलावा जो पाइथन के कॉन्सेप्ट्स हैं विद प्रोजेक्ट्स है, उसमें प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व की हुई हैं। एवरी मतलब कि आप ये समझिए कि जो भी बेसिक्स है हमारे पास, डिफेंस है, तो उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम होगा, जैसा कि हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, उनको फाइंड करना, तो वो विद इन 2 वीक्स तक हमें माइट भी चांस मिल जाता है। तो आई होप सो कि आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू सर सर। सुलेमान।
जी अहमद अली जी, सर बताएं। सर ये मैंने पूछ रहा था कि इसका मतलब आप ग्रुप इधर बनाएंगे आई कोडर पर, या उसका इसका कोई फॉर्म वगैरह है जो फिल करना होगा इस जो नेक्स्ट। अगर तो आपने हाईकोर्ट गुरु को ज्वाइन किया हुआ है तो जी जी उसका जो स्लैक चैनल है तो वहाँ पर सारी डिस्कशन होती है हमारे पास, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने टीच करना अ, हो आप इसके लिए भी एज अ जी ट्रेनर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने किसी कोर्स पे एज अ मोटिवेटर ज्वाइन करना हो तो आप उसको भी ज्वाइन कर जी सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर जी हमारे स्लैक चैनल के ऊपर होते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनकेस जी आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने इस सेशंस की जो प्रीवियस हमारे पास क्लासेस हैं उसको मिस कर दिया हुआ जी है तो आप आरपीएम वाला जो सेशन है हमारे पास उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके श्योर पिन सर। ठीक है, वहाँ पे फाइल अवेलेबल है तो आप इसकी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर सलमान। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी सर, मैं मेरा ये क्वेश्चन है कि सर जो फिर आए थे हमारे डीएसए के उसमें लीड कोड के सेशन में, तो वो कह रहे थे कि मैं अगर होता किसी क्लास में तो मैं उसको ज्वाइन करता और मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आस्क करता, पूछता। तो सर जी जब हमारे जैसे बिगनर कोई जाता है वो तो मुझे लगता है कि जैसे हम एलियन है किसी स्पेस में। तो हम जो हैं उसी लिहाज से सिली से क्वेश्चन कोई करेंगे तो क्या मतलब वो बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है अपने आप को भी कि बाकी सबका लेवल थोड़ा आगे है, हम उनको फिर से पीछे ड्रैग करके लेके जा रहे हैं। तो इस नहीं, चीज ऐसे को बिल्कुल भी कैसे। नहीं होता। जी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हो, या आप किसी पेड एनवायरनमेंट में हो। यहाँ पर सब लोग जो हैं वो एक स्कॉलरशिप के लिए आए हुए हैं, और सब लोग एक लर्निंग एनवायरनमेंट में है। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन सिली क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी, मतलब जो ट्रेनर भी है ना, ठीक है, वो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्रेनर है और उसी की मर्जी चलनी है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो ट्रेनर होता है वो भी इसलिए होता है कि वो एक वॉलंटियर एक्सपीरियंस अपने सीवी में ऐड करना चाहता है, और जो उसका अपने पास एक नॉलेज है वो दूसरों से शेयर करना चाहता है। और जो ऑलरेडी नॉलेज उसने बिल्ड किया है वो उसको फर्दर उसके अंदर, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना चाहता है कि जब उसका इंटरव्यू हो तो वो वहां पर हेजिटेट ना करे और रिलक्टेंट ना हो अपनी स्पीच में। तो इस तरह दो तीन और रीजन होंगी किसी ना किसी की इसको ज्वाइन करने की, क्योंकि ना इससे कोई अर्निंग हो रही है, ना ही इसमें कोई मतलब आपको बहुत ही ज्यादा कोई, मतलब एक आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और ये सर्टिफिकेट लेके आपको कोई बूस्ट मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन सिली या ऑकवर्ड नहीं होता। तो बाकी ये है कि जो मैंने आपको बताया कि सेशंस आप जो ज्वाइन कर रही हैं उनको मतलब कुछ सेशंस को एक्टिव ज्वाइन करें, यानी उसमें सीखें, मैक्सिमम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछें, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करें। और कुछ सेशंस को आप बस रिलैक्स मोड में, यानी बस मतलब जैसे एक होता है इंसान थका आ रहा होता है, बस अटेंड करना है, टिक लगाना है, उस मोड में अटेंड करें, और उसमें से कुछ अगर सीखा गया तो सीखा गया, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू सर सर। मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। सर मैं पूछना चाह रही हूँ पिछले 2 दिन से कि इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए आफ्टर द क्लास, इन सेशंस की। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए? आप चैट जीपीटी को भी एंटर करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ आपकी जगह, और चैट जीपीटी को मैंने ओपन किया, और चैट जीपीटी को मैंने बोला कि आई हैव लर्नड, जो भी आपने सीखा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और फॉर एग्जांपल प्रिंट स्टेटमेंट, और जो जो आपने चीजें सीखी हुई हैं ना, वो आप इसको बता दें, ठीक है, जो भी आपने सीखा हुआ है। आप हमारे आउटलाइन से भी ले सकते हैं, या मैंने जो रिकॉर्डिंग शीट है उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप इसको बोलें कि गिव मी 5 सैम्पल प्रोग्राम्स टू राइट यूजिंग these concepts only in Python। तो ये आपको जो है ना 5 प्रोग्राम्स दे देंगे, ठीक है, कि मतलब इसने आंसर भी दे दिए हैं, आप यहाँ पे लिखें डोंट प्रोवाइड मी with the solution, just 5 questions। तो ये आपको क्वेश्चंस दे दिए इसने कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, बेस एंड हाइट आपको गिवन होगी, या आप यूजर से भी ले सकते हैं।
कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स एंड मिनट्स, फाइंड द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। तो ये मैंने इसको सिर्फ दो टॉपिक बताए हैं, उस पर इसने मुझे पांच क्वेश्चन बना के दे दिए हैं। इसको फिर आप अपने पास प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद जो उसने सोल्यूशन दिया था उसके साथ भी कंपेयर कर सकती हैं, उसको रन करके भी देख सकती हैं कि वो सही रन हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा सर, हमजा आपने बहुत अच्छे से सेशंस को लीड किया है। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था, इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि कल का जो सेशन है हमारे पास फ्राइडे का है। अगर कोई भी पार्टिसिपेंट उस जो सेशन आ रहा है हमारा फ्राइडे का, उसमें प्रेजेंट करना चाहता है किसी भी टॉपिक को, तो प्लीज़ फील फ्री टू ऐड योर नेम। ठीक है, आप हमें स्लैक पे बता सकते हैं कि मेरा ये टॉपिक है, ठीक है, या आप जो फाइल्स है वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये मेरा टॉपिक है, अपना नेम ऐड करें, ठीक है। तो कल का सेशन आप उसको एज अ प्रेजेंट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, जो हमने प्रेजेंट करना है, लाइक जो पूरे वीक में हमने चीजें कवर कर ली हुई हैं उसको प्रेजेंट करना है, या नेक्स्ट किसी टॉपिक को प्रेजेंट करना है जो हमने अभी नहीं किया? एक्चुअली जो टॉपिक हमने कवर किए आप उनके पे आप उनको ही लेके चलें तो इट्स बेस्ट, क्योंकि आपकी एक तो रिवीजन होगी उन टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप एडवांस टॉपिक की तरफ जाएंगे तो माइट भी बाकी जो पार्टिसिपेंट है उनको आइडिया जी ना हो, आप उनके जी ऊपर सर। ही स्टिक करें, ठीक है। तो जी जी सर। आप अच्छा, कर इसमें सकते हैं। यह है कि प्रेजेंट लाजमी करें। इससे ये होता है कि आपने कोई भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है, जैसे स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस था उसमें पार्टिसिपेट करना है, हार्वर्ड पजल, तो उसमें अब बस आप एक रिकॉर्डिंग का लिंक प्रोवाइड कर देते हैं कि मुझे सिर्फ पाइथन आती नहीं है, मुझे पढ़ानी भी आती है, और आप यस, साथ में लिंक प्रोवाइड एग्जैक्टली। कर दें कि मैंने यहाँ पढ़ाई हुई है। सर ये हमने स्लैक पे मैसेज करना है अपने इसी कोर्स में, या फिर जी मॉडरेटर को हमने मैसेज करना है कि आई आप वांट टू प्रेजेंट इट? जी जी आप स्लैक में मैसेज कर सकती हैं ताकि सबको पता चल जाए कि कौन आज प्रेजेंट करना चाह रहा है, ताकि ये श्योर ना हो सर। कि मल्टीपल हमारे पास वॉलंटियर्स हो जाएं एक ही टाइम के। और इसके अलावा मॉडरेटर के पास, सर आप ऐसा करें, मॉडरेटर को आप करना सर चाहेंगे? हमजा, जो आपने जी जी। फाइल क्रिएट की आप उसी में कुछ ऐड कर दें कि अगर किसी हम्म